हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अजय टॉक्स। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि मैं पिछले 2-3 दिनों से बिट डीप पॉइंट नाम की एक फर्जी ऐप के बारे में आपको अपडेट्स दे रहा हूं। तो उसमें ताजा अपडेट ये है कि पश्चिम बंगाल में वर्धमान पुलिस ने एक ऐसे ही ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार कर लिया है जो कि लोगों को प्रलोभन देकर के अपने ग्रुप में ऐड कर रहा था और उनका जो पैसा था वो इस ऐप में अपने रेफरल के थ्रू लगवा रहा था। आरोप ये भी है कि विक्टिम के पैसे लगाने के बाद जब विक्टिम ने अपना विड्रॉल चाहा तो उसको जान से मारने की धमकी भी उस ग्रुप एडमिन के द्वारा दी गई, जिसके बाद उस विक्टिम ने थाने में जाकर कंप्लेन कर दी और उसकी आज जो है गिरफ्तारी कर ली गई है। पश्चिम बंगाल के वर्धमान जिले के भद्रापल्ली इलाके से गिरफ्तार किए गए उक्त शख्स के बारे में बताया जा रहा है कि वो एक ग्रुप का एडमिन है और उस ग्रुप में 20-25 और लोग जुड़े हुए हैं जो कि इस तरह की एप्स में पैसे लगाते हैं उसके कहने पर, उसके इन्फ्लुएंस में, ताकि आपका जो पैसा है वो डबल हो जाएगा, ट्रिपल हो जाएगा, ऐसा वादा किया गया उनको और उस कंपनी में पैसे लगवाए गए। और पैसे लगवाने के बाद जब मुनाफा मांगा गया तो उस एडमिन के द्वारा उनको जान से मारने की धमकी दी गई। तो ऐसा आरोप उस ग्रुप एडमिन पर लगा है। तो ये जो खबर है, ये खबर EI समय के द्वारा दी गई है। अगर आप हिंदी में इस खबर को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी हिंदी न्यूज वेबसाइट newshindi.in पर यह खबर पढ़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन पर दी हुई है और आप इससे अपडेटेड रह सकते हैं। कमोबेश यही बात मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताई थी, जहां पर विक्टिम्स ने मुझे अप्रोच किया था और बताया था कि किस तरह से उनको लाखों का नुकसान हो गया क्योंकि उन्होंने पैसा लगाने के बाद जब उनको विड्रॉल की बारी आई तो उनको गाली गलौज करके उन्हें ग्रुप से बाहर निकाल दिया गया। क्यों निकाल दिया गया? क्योंकि उनका अमाउंट जो है वो काफी बड़ा हो चुका था और उन्होंने सिर्फ इतना पूछा था कि इस कंपनी की ऑथेंटिसिटी बता दीजिए, क्या सर्टिफिकेट है, कहाँ इसका ऑफिस है। और इसके बाद ही जो ग्रुप एडमिन था वो भड़क गया। भड़कने के बाद माँ बहन की गालियां दी और उसको ग्रुप से निकालकर बाहर कर दिया। संभवतः ऐसा ही कुछ सुमित शर्मा जी के नाम पे भी हुआ होगा, जिन्होंने जाकर FIR करा दी। ऐसा मुझे पता चला था कि पिछले विक्टिम्स ने भी FIR दर्ज कराई है। मुझे नहीं पता कि उसमें गिरफ्तारियां हुई हैं या नहीं हुई हैं, क्योंकि आमतौर पर इस तरह के जो एडमिन्स होते हैं वो फर्जी नंबर का इस्तेमाल करते हैं और फंसने के बाद वो अपने आप को ग्रुप एडमिन से हटा करके दूसरे ग्रुप मेंबर्स को एडमिन बना देते हैं। ऐसा ही देखा गया उस ग्रुप में भी जिस ग्रुप के बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी। उस ग्रुप में अगर आप आज देखें तो आज 2 अलग एडमिन बने हुए हैं और वो जो 2 एडमिन हैं वो उस ग्रुप के पहले मेंबर हुआ करते थे। तो क्या होता है कि आप अगर ग्रुप एडमिन हैं तो आप जब आप उस ग्रुप को छोड़ते हैं तो आप किसी को भी ग्रुप एडमिन बना सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको उस ग्रुप का एडमिन बना दिया गया है तो एडमिन्स को अरेस्ट करने के लिए भी कुछ रूल्स बनाए गए हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप एक व्हाट्सएप के ग्रुप एडमिन हैं या टेलीग्राम के ग्रुप एडमिन हैं या किसी भी सोशल मीडिया ग्रुप के एडमिन हैं तो कुछ जिम्मेदारियां भी आपके साथ होती हैं। अगर ग्रुप में कोई फेक न्यूज या कोई फेक प्रमोशन के बारे में बात की जा रही है तो भी आपकी गिरफ्तारी हो सकती है। अगर आप भारत विरोधी कोई बात, कोई न्यूज आप या आपके ग्रुप का कोई मेंबर शेयर करता है तो उसकी जिम्मेदारी भी आपकी बनती है, आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। तीसरा, अगर आप किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन, पर्सनल आइडेंटिटी या फोटोज या वीडियोस उसकी परमिशन के बिना ग्रुप में शेयर करते हैं या कोई और ग्रुप का मेंबर वहां शेयर करता है तो उसका जिम्मेदार भी ग्रुप एडमिन को माना जाता है। कोई पोर्नोग्राफी, इस तरह की चीजें भी अगर आप उस ग्रुप एडमिन में चल रही हैं, शेयर की जा रही है, या कोई देश विरोधी बातें उस ग्रुप में शेयर की जा रही हैं किसी के भी द्वारा, तो भी ग्रुप एडमिन को गिरफ्तार किया जा सकता है। तो अगर आप किसी ग्रुप के एडमिन हैं तो बेहद सावधान हो जाने की जरूरत है, क्योंकि इस तरह के स्कैम्स में ये बाहर बैठे हुए जो स्कैमर्स होते हैं, जो एक्चुअल कल्प्रिट्स हैं, वो क्या करते हैं, इंडियन इन्फ्लुएंसर्स को पैसे दे करके यूट्यूब पर प्रमोशन कराते हैं, पेड प्रमोशन कराते हैं और उन प्रमोशन करने के एवज में उनको मोटा पैसा दिया जाता है, साथ में रेफरल मनी भी दी जाती है। और मैं यहाँ पर एक और बात बता देता हूँ कि सरकार का एक और नियम है जिसमें सरकार ने ये बताया है कि अगर आप किसी प्रोडक्ट या किसी सर्विस का प्रमोशन कर रहे हैं पैसे लेकर, तो आपको अपने व्यूअर्स को, अपने फॉलोअर्स को ये बताना है कि ये जो वीडियो बनाया गया है ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है और बकायदा इसको मेंशन करना है। अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो 10 लाख से लेकर 50 लाख तक के जुर्माने का भी प्रावधान है। तो यहाँ पर जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं वो कान खोलकर सुन लें कि इस तरह की आप फर्जी ऐप्स जिनका कोई पता ठिकाना नहीं है, आपको भी पता है कि ये फर्जी ऐप्स हैं, आप इनका प्रमोशन करते हैं, अंत में आप 2-3 सेकंड के लिए ये कहते हैं कि भैया अपने जो है विवेक के हिसाब से, अपने रिस्क के हिसाब से प्रमोशन कीजिए, तो ये सब बातें कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं चलती हैं। जब आपको गिरफ्तार किया जाएगा, आपका वीडियो देखा जाएगा और जब ये देखा जाएगा कि
आपसे इन्फ्लुएंस होकर के तमाम सारे लोग जुड़े हुए हैं और उनमें से कोई अगर आपके खिलाफ जाकर कंप्लेन कराता है तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि जब आपके खाते की जांच होगी और पता चलेगा कि ये पेड प्रमोशन है, आपने पैसे लेकर के ये वीडियो बनाया था, तो भी आपको 10 लाख से लेकर 50 लाख तक के जुर्माने का जो है हर्जाना भरना पड़ेगा और साथ में जेल भी काटनी पड़ेगी। थोड़ा सा गूगल कीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इंस्टाग्राम पे भी ऐसे 3-4 इन्फ्लुएंसर्स जो कि अच्छा खासा प्रभाव रखते थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया था। थोड़ा सा गूगल और कीजिएगा, एक यूट्यूबर को भी गिरफ्तार किया गया था थोड़े ही दिन पहले उत्तर प्रदेश से, जो कि कोई ट्रेडिंग जो है उसकी ट्रेनिंग दे रहा था। ऐसी ट्रेडिंग जो कि इंडिया में जो है लीगल नहीं है, उसकी ट्रेनिंग प्रोवाइड करता था, जिसकी वजह से उसको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ऐसी तमाम स्टोरियां हैं जो कि सामने निकल कर नहीं आती हैं। MTFA के मामले में भी, यानी कि पिछला वीडियो जो मैंने बताया था जिसमें MTFA में AI ट्रेडिंग कर रही थी, यानी कि जो रोबोट ट्रेडिंग कर रहा था, उस मामले में भी संभवतः ऐसे ही किसी ग्रुप एडमिन को ही गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि पुलिस की पहुंच में यही लोग आ सकते हैं, क्योंकि +852 वाले लोग जो होते हैं वो आमतौर पर क्या हमेशा ही बाहर बैठे होते हैं और उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है। एक और केस स्टडी लेते हैं, दानी डेटा, जिसमें कि 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। और मैं आपको बता रहा हूं, ये गिरफ्तारियां सिर्फ और सिर्फ 2 तरह के लोगों की होती है। नंबर 1 ग्रुप एडमिन, और नंबर 2 जिनके खातों का इस्तेमाल किया जाता है धोखे से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके डॉक्यूमेंट्स को लेकर के उनके नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट खोले जाते हैं। कई बार तो ऐसा भी होता है कि उन्हें पता ही नहीं होता कि उनके नाम पर फर्जी बैंक अकाउंट चल रहे हैं। तो ऐसे केसेस में गिरफ्तार होने वाले 2 ही तरह के लोग होते हैं, एक होते हैं इन्फ्लुएंसर्स और दूसरे होते हैं वो बैंक के खाता धारक, बैंक में जिनकी KYC लगी हुई है उन अकाउंट्स में, जिन अकाउंट्स के थ्रू इन पैसों को रोटेट किया जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको फिर से बता रहा हूँ और खासकर उन इन्फ्लुएंसर्स को भी बता रहा हूँ कि इस तरह की फेक एक्टिविटीज को प्रमोट मत कीजिए। अब एक सवाल, एक डाउट जो बार बार लोग पूछ रहे हैं, कल के लाइव सेशन में भी मैंने इसका जवाब दिया था, लेकिन चूंकि वो इतनी लंबी लाइव थी कि उसको पूरी तरह से देख पाना शायद संभव नहीं होता है, वहां पर मैं लाइव लोगों के सवाल ले रहा था और उनका जवाब दे रहा था, लेकिन मुझे इंस्टाग्राम पर उसके बाद से इतने सारे सवालों की बौछार हो गई है, तो मैं आपको एक जवाब देना चाहता हूं कि ये जो KYC कराने के नाम पर 6,000 रुपए मांगे जा रहे हैं, ऐसे तमाम लोगों ने मुझे रिपोर्ट किया है कि उन्होंने 6,000 पे भी कर दिए हैं, उसके बाद भी उनका विड्रॉल नहीं आ रहा है और ऐसा कहा जा रहा है कि 11 तारीख के बाद आपको विड्रॉल दिया जाएगा। और जैसे ही उन्होंने 6,000 पे किए, उनके अकाउंट में जो पैसे दिख रहे थे, पुराने पैसे दिख रहे थे, वो पैसे माइनस कर दिए गए, यानी कि अब जो आप 6,000 रुपए देंगे, इन 6,000 रुपए से आप नई ट्रेडिंग करेंगे, ऐसा वो आपको कह रहे हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि आपको एक भी पैसा KYC के नाम पर नहीं देना है, क्योंकि अगर आप कैलकुलेशन करें 7 लाख में से अगर 5 लाख लोग, या मैं कहता हूं 1 लाख लोग भी 6-6 हजार रुपए दे देते हैं, तो 60 करोड़ रुपए लेकर के ये कंपनी आखिरी में भाग जाएगी, वो भी सिर्फ एक दिन के अंदर। अब अगर 2 लाख लोग दे देते हैं तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 120 करोड़ ये कंपनी जो है एक झटके में आपसे कमा लेने वाली है और आपको ढेला कुछ नहीं मिलने वाला है। इसलिए फिर से निवेदन कर रहा हूं, ना तो ये कंपनियां जो है अकाउंट फ्रीज करा सकती हैं, लेकिन मैंने ऐसा सुना था और पिछले ऐसे कई केसेस सामने आए थे जिसमें कि इस तरह की फर्जी कंपनी से लिए गए पैसों की वजह से अकाउंट्स फ्रीज किए गए थे। तो यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा जो है प्रिकॉशन बता देता हूं कि अगर आपने अपने अकाउंट में पैसे लिए हैं तो सबसे पहले तो उस अकाउंट से किसी दूसरे अकाउंट या रिलेटिव के अकाउंट में पैसे को ट्रांसफर मत कीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि अगर आप ट्रांसफर करते हैं तो रिलेटेड अकाउंट भी, जो चेन अकाउंट होता है, वो भी फ्रीज कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो उस पैसे का आप कैश विड्रॉल कर लें। अगर बहुत ज्यादा रकम है तो मैं तो वो नहीं कहूंगा, लेकिन अगर थोड़ी मोड़ी रकम है तो आप उसका कैश विड्रॉल कर लें और अपने अकाउंट को खाली रखें। और जितने भी आपने अब तक ये ट्रांजैक्शंस किए हैं, जो भी आप गेम खेल रहे थे, जो भी ये ऐप थी, उसका आप अपने पास में स्क्रीनशॉट रखिए। जितने भी ग्रुप्स हैं जहां से आप जुड़े हुए थे, उन ग्रुप्स के उन सिग्नल्स का स्क्रीनशॉट रखिए, उन ग्रुप एडमिन्स का स्क्रीनशॉट रखिए और उसके बाद वेट कीजिए 2 से 3 हफ्ते तक। अगर 2 से 3 हफ्ते तक कोई कार्रवाई होनी होती है तो वो हो जाती है। उसके बाद संभवतः ऐसे चांसेस कम होते हैं कि आपका अकाउंट फ्रीज किया जाए। देखिए, ये कोई एक लीगल सॉल्यूशन तो नहीं है। लीगल सॉल्यूशन ये है कि अगर आपका अकाउंट फ्रीज हो जाता है तो आपको अपनी बैंक के द्वारा ये पूछना है कि मेरा बैंक अकाउंट कहाँ से फ्रीज किया गया है। उनके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और उनका जो भी पता है जहां से भी वो फ्रीज किया गया है, जो ईमेल आईडी है, वो आपको वहां से पूछनी होगी और उनको कांटेक्ट करना होगा। कांटेक्ट करके अपनी सारी बातें रखनी होंगी और उसके बाद अपने अकाउंट को
अनफ्रीज करने के लिए उनसे रिक्वेस्ट करनी होगी। आपको बताना होगा, आपको कन्विंस करना होगा कि आप खुद एक विक्टिम हैं, ना कि आप एक स्कैमर हैं, ठीक है ना। अगर आपकी बात वो पुलिस वाले मान जाते हैं ईमेल के जरिए या फोन के जरिए, तो उनके एनओसी के आधार पर ही बैंक आपका अकाउंट अनफ्रीज करती है। वरना बैंक के अकाउंट को अनफ्रीज करने के लिए आपको उस राज्य की उस पुलिस स्टेशन में जाना भी पड़ सकता है। हो सकता है कुछ पैसों के लिए ही आपका अकाउंट फ्रीज किया जाए। आपको ये भी बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों को ऐसा भ्रम है कि जो अकाउंट है वो छोटे अमाउंट्स के लिए फ्रीज नहीं किया जाता है। चेन फ्रीज की स्थिति में कोई भी अमाउंट हो, चाहे 150 रुपए हो, 300 रुपए हो, 500 रुपए हो, ऐसे तमाम केसेस हैं। मैंने कई सारे स्क्रीनशॉट्स अपनी कम्युनिटी में डाल रखे हैं, अपने इंस्टाग्राम हैंडल्स पे भी डाल रखे हैं। अगर आप चाहें तो वहां जाके देख सकते हैं। और तमाम सारे अखबारों में भी इस तरह की खबरें आई हैं कि इस तरह के अकाउंट फ्रीज किए गए हैं। दूसरी बात मैंने बताई थी कि अगर आप रिपीटेडली ऐसा करते हैं, अगर आप रोज नए नए ऐप्स में इन्वॉल्व होते हैं, वहां से पैसा लेते हैं, इस ऐप में नहीं तो आप अगले ऐप में फंस जाएंगे। और जब आपकी स्टेटमेंट निकाली जाएगी तो पता चलेगा कि आप इसी तरह के सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस लगातार करते आए हैं। और उसके बाद आपका जो बैंक अकाउंट है वो एसटीआर में डाल दिया जाएगा, यानी कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट जो है वो आपके अकाउंट के अगेंस्ट चली जाती है आरबीआई में। फिर आप कोई भी जो अभी आप फाइनेंशियल टर्म्स, जहां भी जैसे इंश्योरेंस लेना हो, लोन लेना हो, भविष्य में इस तरह का कोई भी आप फाइनेंशियल काम नहीं कर पाएंगे। जब भी आप कोई बैंक में खाता खोलते हैं तो सबसे पहले आपके नाम पर एक एसटीआर चेक की जाती है कि कहीं इस कस्टमर के अगेंस्ट कोई एसटीआर तो नहीं है, और उसी के हिसाब से जो है बैंक अकाउंट खोला जाता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बात समझ में आ चुकी होगी। नंबर 1 कि इस तरह के ग्रुप एडमिन से बचें, और अगर आप ग्रुप एडमिन भी हैं, आपको धोखे से बना दिया गया है, तो आप वहां से निकलें। इस तरह के फर्जी प्रमोशन से बचें, क्योंकि मैंने आपको दोनों बातें बताई। फर्जी प्रमोशन पे अरेस्ट आप होते हो, दूसरा आप स्पॉन्सर्ड नहीं लिखते उसको, तो वो भी एक क्राइम ही है, तो उससे भी आपको बचना है। दूसरी बात मैंने आपको बताई कि जो बैंक अकाउंट फ्रीज होने वाली, तो मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूं कि 6,000 रुपए देने के बाद भी ये आपका पैसा देने वाले नहीं है। 11 तारीख के बाद कोई विड्रॉल आने वाला नहीं है। इनकी जो एप्स हैं वो ऑलरेडी बंद हो चुकी हैं। फिर भी ये बेशर्मों की तरह रोज सिग्नल्स भेज रहे हैं, कांग्रेचुलेशंस के मैसेजेस भेज रहे हैं। आप देखेंगे ग्रुप्स में, वहां पर अभी भी लिख के आ रहा है कि इतने लोगों को इतनी सैलरी दे दी गई है, इतने लोगों का विड्रॉल हो गया है। चूंकि वो कस्टमर आईडी होती है तो आप वेरिफिकेशन कर ही नहीं सकते कि वाकई में उनके पैसे आए हैं या नहीं आए हैं। इसके बाद जो अंत में मैंने बात कही, अकाउंट फ्रीज होते हैं, हाँ होते हैं। अगर कंप्लेंट हो रही है उन खातों के अगेंस्ट, या फिर उनके बंदे जो उन्होंने फिक्स करके रखे होते हैं, ऐसे तमाम सारे क्रिमिनल माइंड के लोग हैं जो कि इस तरह के ग्रुप एडमिन होते हैं, और उन्होंने जो अकाउंट अरेंज किया होता है उसके थ्रू वो कंप्लेंट करा देते हैं। ये भी पास्ट में देखा गया है, कई सारी एप्स में इस तरह के इंसिडेंट निकल करके सामने आए हैं। तो यहाँ पर कोई ये नहीं कह सकता कि सबके अकाउंट फ्रीज हो जाएंगे, ना कोई ये कह सकता है कि सबके अकाउंट फ्रीज नहीं होंगे। तो यहाँ पर चांसेस 50-50 हैं। अगर आप मुझसे भी पूछेंगे तो मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपका अकाउंट फ्रीज हो ही जाएगा या नहीं ही हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि होगा या नहीं होगा। लेकिन जो पिछले आंकड़े हैं, जो पिछले मेरे पास मैसेजेस आए हैं लोगों के, और भी अगर आप दूसरे ऐप्स में देखेंगे, मैंने दानी डेटा का नाम दिया, उसमें 1100 लोगों को चूना लगाया था, उसमें से 650 लोगों के जो है बैंक अकाउंट फ्रीज किए गए थे। कुछ विक्टिम्स के भी किए गए थे और कुछ कल्पिट्स के भी किए गए थे। तो यहाँ पर कुछ फिक्स नहीं होता, कुछ निश्चित नहीं होता, लेकिन इतना फिक्स है कि अगर आप फ्री में कहीं भी मुफ्त में बिना कुछ किए ऐसे ही इतना लगा दो, इतना मिल जाएगा, इसमें अगर आप पढ़ रहे हैं तो भैया अभी भी कह रहा हूं कि ये आपके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तमाम एप्स अभी भी चल रही हैं, आप ग्रुप्स देखो, ये बंद हुआ, लोगों ने दूसरा प्रमोट करना शुरू कर दिया। और तो और ये कहा जा रहा है कि ये लॉन्ग टर्म चलेंगी। CGI का नाम लिया जा रहा है, ल्यूक का नाम लिया जा रहा है, FXCM का नाम लिया जा रहा है, CRO बंद हो गई, ACA बंद हो गई। ऐसी तमाम एप्स हैं, मार्केट में रोज नाम बदल करके आती हैं। सुईक्वांट का नाम मैंने आपको बताया था, सुईक्वांट के नाम पर भी एक चल रही जो कि बिटक्वांट की हूबहू कॉपी है। तो ये जितने भी हैं QFX के नाम से, और भी बहुत सारे मुझे अभी नाम बताए गए थे और मैंने देखा भी, तो वो लमसम एक ही है। लगभग इंटरफेस में थोड़ा बहुत कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया गया और उसके बाद उन्हीं ऐप को सामने फिर से परोस दिया गया और वही लगभग बातें हैं। ट्रेडिंग करेंगे, क्रिप्टो में खरीदेंगे और फॉरेक्स एक्सचेंज और ये सारी चीजें जो फर्जी प्लेटफॉर्म में दिखाया जाता है, वो सारे जो पुट एंड कॉल के जो फीचर्स दिखाए जाते हैं वो सब फर्जी होते हैं, वो किसी भी मार्केट से कनेक्टेड नहीं है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। संभवतः ये मेरा आखिरी वीडियो होगा इस टॉपिक पर, क्योंकि पहले भी मैं ऐसा कह चुका हूं, लेकिन चूंकि अपडेट ही ऐसी थी कि आपको बताना बहुत जरूरी था।
अभी भी कह रहा हूं, पैसे खोए हैं, साइबर कंप्लेंट कीजिए। इस तरह के लोग गिरफ्तार होंगे जो आपको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, यकीनन वो क्रिमिनल माइंड के ही हो सकते हैं। ठीक है ना? तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।